अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुबैर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक रेसिपी, आलू के पफ पेटीज, आलू पेटीज, जो कि बहुत ही आसान है। बेकरी में मिलते हैं और लोग बहुत शौक से चाय के साथ, नाश्ते के साथ, कोई मेहमान आ जाए तो खाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। मज़ेदार से इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से अंदर स्टफिंग भरकर आप आलू के पेटीज बनाएं, बहुत ही क्रंची से, बहुत ही मज़ेदार। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले आलू के पफ पेटीज बनाने के लिए, जो आलू के पेटीज होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो के लिए मेरे पास यहाँ है 3 कप मैदा, साथ में हम 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और ये घी है 2 से 3 टेबल स्पून, ये हम एंड में शामिल करेंगे। जब शामिल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। पेटीज के लिए जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे उसके लिए चाहिए बॉइल्ड आलू। मेरे पास छोटे साइज के आलू तो मैंने 6 से 7 लिए, हम बड़े 3 अदद आलू ले सकते हैं। साथ में मसाले चाहिए स्पाइसेस, हाफ टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 2 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा और हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है। साथ में मेरे पास है ये तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, फ्रेश हरा धनिया जो मैंने धो के चॉप कर लिए। 1 हरी मिर्ची लार्ज साइज की है, अगर छोटी है तो आप 2 ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज की अनियन है जो मैंने चॉप कर लिए। स्टार्ट करते हैं मेकिंग। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे मैदे के अंदर ऑयल और नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और देख सकते हैं जैसे हम लड्डू नहीं बनाते उस तरीके से आटा मैदा हमारा होना है। अच्छा, आप आटे के भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ेदार बनते हैं, जो बेकरीज में मिलते हैं, वो मैदे के ही मिलते हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से गूंद लेंगे। देखो अच्छी तरह सॉफ्ट सा गूंद लिया है। अब इसे हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे और हल्का सा मैंने ऊपर से ऑयल लगा लिया ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी जम जाती है वो ना जमे। इसको ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक हम अपना इसकी पेटीज की स्टफिंग तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पैन ले लिया। पैन के अंदर 1 से 1.5 खाने का चमचा ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा क्योंकि ये हमें बहुत गीले गीले नहीं बनाने, सूखा सूखा बनाना है। अब इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को सिर्फ हमने हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हल्का सा प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे हम। अब इसमें हम तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे और उसको फटाफट भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। अब मैंने इसमें 1 स्पून पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया है ताकि मसाले लगे नहीं। अब इसमें हम मैश पोटैटो शामिल कर देंगे। फोक की मदद से या मैशर की मदद से इसको आप मैश कर लें अच्छे तरीके से। शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रेडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया और बस ये रेडी है। बस ये ख्याल रखना है आलू जो है बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, बिल्कुल भी बड़े बड़े आलू ना रहें इसके अंदर। तो ये स्टार्ट है। अब बनाते हैं पेटीज। देख सकते हैं आप लोग आधा घंटा हो चुका है। डो कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत नरम है। अब हम बनाते हैं पेटीज स्टार्ट करना। यहाँ पे मैंने जो 2 टेबल स्पून घी लिया था उसके 2 टेबल स्पून मैंने मैदा शामिल किया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है पेटीज के अंदर। इसको पेस्ट भी कहते हैं, मार्जीन भी कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 7 मेरे पेड़े निकले हैं। 7 या 5 लेयर्स का अच्छी तरीके से पेटीज बनता है, जो उसके लेयर्स बनते हैं बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। ये तमाम रोटियां मैंने बेल ली हैं। ये 6 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब 7वीं बेल रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से बेला है। ना ही बहुत पतला बेलना है ना ही बहुत मोटा बेलना है, बस एक सॉफ्ट सी रोटी बेलनी है हमें, एक ही साइज़ की। अच्छी तरीके से इसको हर तरफ से बेलना है हमें। ये देख सकते हैं पतली सी रोटी हमारी तैयार है। अब एक एक रोटी के ऊपर ये जो हमने मार्जिन बनाया था, पेस्ट बनाया था मैदे और घी का, ये अच्छी तरीके से लगाना है। इसके ऊपर हमें मैदे को स्प्रिंकल करना है और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी की लेयर रख देनी है। सारी रोटियों को एक के ऊपर रखकर हमने लेयर्स ऐसे बना लिए। तकरीबन 7 लेयर्स चिपका लिए और उसके ऊपर बीच में मैदा डस्ट किया है। लास्ट में भी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको हल्के हल्के हाथ से हल्का हल्का दबा दबा के रोल करेंगे। अब इसको मैंने हल्का सा बस इस तरीके से रोल करा है, ज़्यादा नहीं किया। अब इसके 2-2 इंच के हम पीसेस काट लेंगे।
तकरीबन 7 पीसेस इस तरीके से मैंने लेयर्स में काट लिए। फिर इसको इस तरीके से सीधा करेंगे हम। अब इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे हम और इसको थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसको हमने थोड़ा थिक सा बेल लिया। अब इसको स्क्वायर शेप देंगे हम, कटिंग करेंगे। स्क्वायर शेप हमने काट ली है। अब इसमें हम ये रखेंगे जो अपनी स्टफिंग तैयार करी थी। साथ ही मैंने यहाँ पे मैदे और पानी का घोल तैयार कर लिया इसको चिपकाने के लिए। तो कॉर्नर्स पे हम ये लगाएंगे हल्का हल्का सा, इसको इस तरीके से लगाएंगे और अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पेटीज रेडी हैं। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई करेंगे। मीडियम लो ऑयल है। और जब ये फ्राई हो रहे हो तो उसके ऊपर हमें ऐसे ही गरम ऑयल जो है ना किसी भी स्पून की मदद से, ताकि ऊपर से भी पकते रहें, और इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल डालना है ताकि इसकी लेयर्स खुलें। इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ताकि अंदर से भी जो मैदे की लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। जितना चाहें आप डार्क कलर देना चाहते हैं तो डार्क कलर दे लें, लाइट कलर देना चाहते हैं तो लाइट कलर दे दें। इस तरह इसके ऊपर ऑयल डालते रहें ताकि अंदर तक ऑयल शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से पेटीज़ रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। इसी स्टेप्स के साथ फॉलो करके घर में मज़ेदार से पेटीज़ बनाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।